आई एम अ प्योर वेजिटेरियन. मैंने चिकन फिश एग वेग कभी नहीं खाया था अमर. बट पावर लिफ्टिंग जब कर रही थी तो इट वाज मैंडेटरी कि आपको हाई प्रोटीन डाइट में आना चाहिए था, क्योंकि मैं बेसिकली पावर लिफ्टर क्या होता है वो बल्की हो जाते हैं. पावर लिफ्टिंग का मिथ जो है या कॉन्सेप्ट जो आप जितना बल्की हो आपका लिफ्ट बहुत अच्छा होता है. बट मेरे साथ एक टैग और अटैच था, मिसेज इंडिया मिसेज यूनिवर्स. तो मैं चाह कर भी मोटी नहीं हो सकती थी. सो मेरा हमेशा से इच्छा थी कि मैं अंडर वेट करूँ. सो अब अंडर वेट भी रहना है और आपका लिफ्ट भी अच्छा होना है. सो ये डेडली कॉम्बिनेशन था. तो उसके लिए आपको प्रोटीन का इंटेक मतलब ज़ीरो कार्ब पे आना ही पड़ता है, हाई प्रोटीन. सो आई स्टार्टेड ईटिंग चिकन फिश एग. Hi everyone, my name is Amar Jaju and you're watching Fit India at Nation Next. We have with us industrialist Shilpa Agrawal. She recently emerged as the winner of National Powerlifting Championship, which was held in Nagpur. She's going to represent India at the International Powerlifting Championship, that is World Powerlifting Championship, very soon. So let's talk to Shilpa and get to know what is this championship all about. Shilpa, welcome to our show. थैंक यू अमर. कैसा लग रहा है आपको that you're going to represent India on an international level? ऑनेस्टली स्पीकिंग अमर, इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग. बहुत खुश हूँ कि गोल्ड जीता मैंने. बट एट द सेम टाइम बहुत नर्वस हूँ कि अब मुझे इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करना है अपने आप को. सो नर्वस इसलिए हूँ कि प्रेशर और ज़्यादा है और पता नहीं कर पाऊँगे नहीं कर पाऊँगे. बट आई विल गिव माई 100%. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड एट द सेम टाइम दिस बटरफ्लाई इन माई स्टमक कि इनोवेशन है, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा. बट क्रॉस आवर फिंगर कि सब कुछ अच्छा हो और मैं इंडिया का नाम रोशन कर पाऊँ. जिन व्यूअर्स को नहीं पता इस चैम्पियनशिप के बारे में या ये जो स्पोर्ट है पावर लिफ्टिंग का, उनके बारे में उनको बताने के लिए आप क्या हमें बताएंगे कि व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? अमर, पावर लिफ्टिंग जो स्पोर्ट है वो बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत डिफरेंट टाइप का स्पोर्ट है. इट्स ऑल अबाउट वेट ट्रेनिंग. उसमें 3 चीज़ें आती हैं. वन इज़ योर डेड लिफ्ट, सेकेंड इज़ योर स्क्वाट्स एंड थर्ड इज़ योर बेंच प्रेस. इन तीनों की टोटल करके जो नंबर आता है उससे डिसाइड होता है कि आप चैम्पियनशिप में हो या नहीं हो. एंड एट द सेम टाइम जैसे डिस्ट्रिक्ट और जब स्टेट होता है पावर लिफ्टिंग का, तब आपका एज क्राइटेरिया नहीं रहता है. मतलब अगर मेरा वेट कैटेगरी अगर 63 है, सो आई हैव टू कम्पीट विद द गर्ल्स हुज 23 ईयर्स ऑफ एज. अगर उसका वेट कैटेगरी 63 है तो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में आपको 22 साल 25 साल की लड़कियों से भी कम्पीट करना पड़ता है. बट जैसे जैसे आप नेशनल्स और इंटरनेशनल जाते हैं तो उसमें कैटेगरी आने लग जाती है. इसमें जूनियर, सब जूनियर, सीनियर्स, मास्टर 1, मास्टर 2. मैं मास्टर 1 कैटेगरी थी, 40+. सो मेरी उम्र पे मत जाना, मेरी शक्ल पे जाना उम्र पे मत जाना. सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन. मैंने विमेन को यूजुअली देखा है, जैसे मैं खुद भी 5-7 साल पहले अगर आप बात करो तो मैंने पहले खुद भी मैं योगा करती थी, मैंने मैराथन किया, मैं सॉफ्ट फिटनेस रेजिम फॉलो करती थी. यूजुअली हार्डकोर जो मेंस लोग करते हैं वेट ट्रेनिंग वो कभी नहीं करती, क्योंकि मेरे दिमाग में भी था कि मैं पता नहीं मैनली हो जाऊंगी, मेरे भी ऐसे बड़े बड़े बाइसेप हो जाएंगे. सो मेरे को ये हमेशा से लगता था नहीं, मुझे मेरी फेमिनिटी लूज़ नहीं करनी है. सो देन व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग वेट लिफ्टिंग, तब मुझे समझ में आया कि ऐसा कुछ नहीं है. एंड वेट लिफ्टिंग से अच्छी और बेस्ट एक्सरसाइज कोई नहीं है. आप कार्डियो करो, आप योगा भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट वेट लिफ्टिंग जब आप करते हो और उसमें ये 3 कॉम्बिनेशन करते हो जिसमें पावर लिफ्टिंग के कॉम्बिनेशन है, डेड लिफ्ट, स्क्वाट्स और बेंच प्रेस, उससे आपकी बॉडी की टोनिंग और मसल की टोनिंग और मसल मास जो आता है उससे बेस्ट कहीं नहीं. एंड एज वी आर ग्रोइंग ओल्ड, सो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ टू लुक यंग, टू लुक फिट, आपकी बॉडी टोन्ड हो. कार्डियो करने के बाद क्या आप स्किन ढीली हो जाती है. बट व्हेन यू डू लॉट ऑफ वेट ट्रेनिंग, आप ऐसा लगता है आप 20 साल छोटे हो गए, टू बी ऑनेस्ट. सो जब से मैंने पावर लिफ्टिंग की है और स्पेशली वेट ट्रेनिंग की है तो मुझे भी ऐसा लग रहा है मैं भी 25 ईयर्स ओल्ड तो हूँ. So that's the beauty of powerlifting. You know, you're one of the most renowned women entrepreneurs in Nagpur. आपको लोग जानते हैं. आप फिटनेस में पहले से ही रहे हैं. Very inspiring story that we have read about you. आप you know, when you got married, you know, you were on the heavier side and all that stuff, but then you got into fitness. तो फिटनेस एक चीज़ हो गई, लेकिन how did powerlifting or weightlifting happen to you? इट वॉज नॉट बाई चॉइस, इट वॉज बाई सर्कमस्टांसिस. मेरी लाइफ में फिटनेस सिर्फ सर्कमस्टांसिस से आया था. सिंस यू नो इट, आई वॉज 3 times वॉट आई एम नाउ.
जब मैं 18, 19, 20 साल की थी तब मैं इतनी मोटी थी। मैंने मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट किया तो तब मैंने वेट लूज़ करना शुरू किया, दैट वाज इन 2015। सो वहाँ से मेरी जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई, बट दैट टाइम वेट ट्रेनिंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। बस वेट लूज़ करना है, फिटनेस रहना ये ज़रूरी नहीं था, सिर्फ वेट लूज़ करना था टू कम्पीट फॉर मिसेस इंडिया। वो हुआ, मिसेस यूनिवर्स हुआ। फिर जिस जिम में मैं जाती थी, मिक्की मेहता जिम में, वहाँ की जो ओनर थी, फिट इंडिया कंपटीशन में गई थी, तो उसके जो क्राइटेरिया थे, जो क्रेडेंशियल्स थे, वो बहुत डिफिकल्ट थे। उसमें कैसा था, आपका उसमें भी डेडलिफ्ट था, तब तक मुझे पावर लिफ्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसमें डेडलिफ्ट था 1.5 टाइम्स योर बॉडी वेट। इफ़ आई एम 65 तो मुझे जो डेडलिफ्ट उठाना था दैट वाज 98 kg। बेंच प्रेस था 1 टाइम माई बॉडी वेट। 1 मिनट में आपको 50 क्रंचेस, फुल क्रंचेस करना है। 1 मिनट में 40 पुशअप्स। प्लैंक उस वक्त मैंने 5.5 मिनट का किया था, होल्ड। सो ऐसे योगा के पोजेज, ऐसे ये पूरा सेट था, पूरा 2 दिन का ये हम लोग का कंपटीशन था। सो शी कुडंट विन, बट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग उसको लग रहा था कि मेरे में थोड़ा सा पोटेंशियल है, मैं कुछ कर सकती हूँ। तो शी सेड, शिल्पा व्हाई डोंट यू पार्टिसिपेट इन इट। ऐसे ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं कर लेती हूँ। सो मैंने फॉर्म भर दिया एंड द कॉम्पिटिशन वॉज इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। मैंने फॉर्म भरा था इन द मंथ ऑफ जैन। Unfortunately, that gym closed down in the month of March. Unfortunately, and nobody was there to train me. उस वक्त मेरे एम्प्रेस सिटी जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पर हमारा एक छोटा सा जिम है, तो वहाँ एक ट्रेनर आता था। सो मैंने उनको कराते हुए देखा था। सो आई जस्ट अप्रोच्ड हिम कि सर मेरा ऐसा ऐसा कंपटीशन है, सो आप मुझे करा दोगे क्या? सो ही रेड इट, ये बेंच प्रेस है और ये डेडलिफ्ट है। बोले ये तो पावर लिफ्टिंग की चीज़ है, आई एम माई सेल्फ अ पावर लिफ्टर, मैं आपको सिखा दूंगा। आई वॉज लाइक वेरी एक्साइटेड कि आप सिखा दोगे। एंड फिर हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई जून जुलाई में। जब हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई, सो ही सेड, मैम आप पार्टिसिपेट तो कर रहे हो, यहाँ पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन हो रहा है 14 जुलाई, दैट वाज द डिस्ट्रिक्ट पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन, आप इसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हो, ताकि आपका जो इनिबिशन है, डर है, एक एक्सपीरियंस आ जाएगा आपको। आई सेड, मैं बोली सर अच्छी बोली इज्जत तो नाकवा कट जाएगी आपकी भी और मेरी भी। सो ही सेड, नहीं नहीं आप कर लोगे, मुझे पता है। आई सेड, फिर आफ्टर अ थॉट वी सेड लेट्स ट्राई, हारे तो हारे, मतलब वहाँ तो नहीं हारेंगे एटलीस्ट। सो वहाँ जब डिस्ट्रिक्ट खेला तो मुझे सिल्वर मेडल मिला। सो वहाँ से मेरी पावर लिफ्टिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। फिर हमने स्टेट खेला, फिर कोविड आ गया, फिर वापस से डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर स्टेट खेला, एंड नाउ मतलब आफ्टर लॉन्ग अवेटेड नेशनल पावर लिफ्ट। मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे बहुत इच्छा है वो इंडिया की टी शर्ट पहन करके, जिसपे इंडिया वो लोगो रह के, एंड फिर भले हारू या जीतू, आई डोंट नो, बट वो रिप्रेजेंट करना और जाना, इट्स अ बिग थिंग। मतलब फॉर मी इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई डोंट नो मैं कैसे कर पाऊंगी, बट मैं इतना प्रॉमिस करती हूँ कि मैं मेरा 200% दूंगी फॉर दैट। पावर लिफ्टिंग से ही मैंने, आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, मैंने चिकन फिश एग वेग कभी नहीं खाया था अमर। बट पावर लिफ्टिंग जब कर रही थी तो इट वाज मैंडेटरी कि आपको हाई प्रोटीन डाइट में आना चाहिए था, क्योंकि मैं बेसिकली, पावर लिफ्टर क्या होता है, वो बल्की हो जाते हैं। पावर लिफ्टिंग का मिथ जो है या कॉन्सेप्ट जो, आप जितना बल्की हो आपका लिफ्ट बहुत अच्छा होता है। बट मेरे साथ एक टैग और अटैच था, मिसेज इंडिया और मिसेज यूनिवर्स, तो मैं चाह कर भी मोटी नहीं हो सकती थी। सो मेरा हमेशा से इच्छा थी कि मैं अंडर वेट करूँ। सो अब अंडर वेट भी रहना है और आपका लिफ्ट भी अच्छा होना है। सो ये डेडली कॉम्बिनेशन था, तो उसके लिए आपको प्रोटीन का इंटेक, मतलब 0 कार्ब पे आना ही पड़ता है, हाई प्रोटीन। सो आई स्टार्टेड ईटिंग चिकन फिश एग। मैं बहुत रो के खाती हूँ, एंड मैं बता नहीं सकती, मतलब मुझे सेटिस्फैक्शन ही नहीं होता है, बट Yeah, but I think it's necessary when you need to do something like this. क्या उसके बगैर जो गोल आपको अचीव करना है वो आप, मेरा हमेशा से मानना है कि कुछ चीज़ों के कारण मुझे हारना नहीं है। सो इफ़ आई कैन गिव माई 200% इन एवरी फॉर्म, सो रिजल्ट शायद अच्छे हों, अपने फेवर में हों शायद। ये आपने एक स्ट्रगल बताई कि यू वर नॉट कंफर्टेबल ईटिंग समथिंग बट यू हैड टू ईट इट बिकॉज यू वांटेड टू गेट देयर एंड बी इन योर बेस्ट शेप एंड बी एट योर बेस्ट ऑफ एंड्योरेंस। आपने बताया कि जब आप उस कंपटीशन में गए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, आप 20-20 साल की लड़कियों के साथ में कम्पीट कर रहे हैं, तो उसके लिए आई एम श्योर कि बहुत आपको पता है कि ये होने वाला है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग आपको डालनी पड़ रही है। आपको ट्रेनर जो है हो सकता है एकदम जल्लाद बन गया और आपके एकदम व्हाट काइंड ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट दैट यू पुट इनटू द जिम? अमर सच बताओ ना, जब हमारी पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग चालू होती है, जैसे 1 महीना की अगर ट्रेनिंग है, एवरी डे बॉडी का एक एक पुर्जा दुखता है, सिंस यू आर इनटू फिटनेस सो यू नो इट। और वो जब पागलों के जैसे करवाता है आपसे, मतलब आप स्क्वाट्स मारे तो 100 स्क्वाट्स मारे हैं, तो मन तो करता है उसका गला दबा दो उसका। बट उस वक्त ऐसा लगता है यार, सिर्फ
लास्ट के 2 बच्चे कर सकते हैं, और वो 2 जो लास्ट के हम छोड़ देते हैं या कर नहीं पाते, और मेरा हमेशा से मानना है, अगर हम वो लास्ट के 2 जहाँ गिव अप करने का टाइम आता है और हम कर लेते हैं, that is where you push हाँ, yourself. एंड यू पुश योरसेल्फ, एंड दैट इज वेयर, जब आप जैसे आप बोले 20 साल 22 साल की लड़कियों से compete करना या इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे compete करना, तो आपके जो अंदर जो फियर रहता है वो नहीं आता, बिकॉज यू हैव गिवन दैट पुश टू योरसेल्फ, नो यू कैन डू इट। मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं 22 साल की लड़की से compete कर रही हूँ, मैं मेरी तैयारी पहले से करके जाती हूँ। मुझे पता है, मेरे सर हमेशा मुझे बता देते कि आपका इतना बॉडी वेट है, सो आपको कम से कम इतना मिनिमम लिफ्ट करना पड़ेगा। हमको पहले ही पता था नेशनल्स में अगर जाना है तो 205 के ऊपर का टोटल आया तो गोल्ड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अभी भी इंटरनेशनल का मेरा डिस्कशन हुआ तो ही हैड मेड इट वेरी क्लियर, मिनिमम इज 130 का डेडलिफ्ट टू 150, मिनिमम 130 तो आना ही पड़ेगा, हाईएस्ट इज 150, बेंच प्रेस मिनिमम इज 58, हाईएस्ट इज 65, स्क्वाट्स मिनिमम इज 85, हाईएस्ट इज 95। तो ये बार ऑलरेडी सेट हो जाता है, फिर उसके हिसाब से आप करते हैं। हम लोग जब पावर लिफ्टिंग की तैयारी करते हैं ना, तो बॉडी का एक एक पुर्जा दिखता है। एंड मैं जब काम के इसमें जाती हूँ ना, तो मैं बैठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, मेरे को साइन करने में भी हाथ दुखते हैं। सो लाइक माई इंटायर स्टाफ इज़ वेरी, मतलब मैम आप बैठ जाओ, मैं करवा देता हूँ, आपको पानी ला देते हैं, बट देन यू एंजॉय दैट प्रोसेस। एंड हम लोग जब तैयारी करते हैं ना, सो हम लोग का पहले से टारगेट सेट हो जाता है। जैसे हम लोग नेशनल्स के लिए जब तैयारी कर रहे थे, सो इट वॉज टोल्ड टू मी 205 के ऊपर का टोटल आएगा तब चांसेस ऑफ विनिंग आर हाई, मतलब गोल्ड मिलेगा। अभी जैसे हम इंटरनेशनल कर रहे हैं, सो मेरा डिस्कशन हुआ, तो डिस्कशन में हमको बताया गया कि अगर आपको डेडलिफ्ट करना है तो मिनिमम इज 130। And this we are talking about kgs, not lbs. नो not नो, pounds, इट्स केजीज, yeah. एलबीएस तो डबल हो जाता है आपका, मतलब 4 टाइम्स मतलब। सो आपका 130 टू 150 के केजी के बीच में आपको उठाना ही है। अगर आपका बेंच प्रेस है, मिनिमम इज 58, हाईएस्ट इज 65। अगर आपका स्क्वाट्स है, मिनिमम इज 85, हाईएस्ट इज 95। तो ये आपको करना ही है। तो हाँ, आपकी तैयारी जब होती है तो आप वो सोच करके, वो दिमाग में डालने के बाद ही आप वैसे एफर्ट्स डालते हो, अदरवाइज नहीं कर पाते। अगर आपके टारगेट सेट नहीं हो तो आप उतना पुश नहीं कर पाते हो। जैसे अभी मैंने 100 kg लिफ्ट किया, क्योंकि मेरा टारगेट था, मेरे को 205 करना है, मेरा टोटल 212.5 आ गया। सो आई वॉज हैप्पी। तो हमने वो टारगेट सेट किया था, 97.5 भी उठा लिए तो अपन मैनेजेबल है, 47.5 उठा लिए तो यहाँ आ जाएगा, 67.5 आ गया तो ये मैनेजेबल है। तो कहीं प्लस हो जाता, कहीं माइनस हो जाता। सो ये सेट करना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद आप उसी हिसाब से आपकी वर्किंग शेड्यूल बनाते हो, आप उस हिसाब से खाते हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, आई गो ऑफ टू स्लीप बाय 9 o'clock। हाँ, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं 9 बजे सो जाती हूँ, माई मॉर्निंग स्टार्ट्स एट 5, बिकॉज जब से मैं फिटनेस इंडस्ट्री में आई, मुझे इतना समझ में आता है, 3 चीज़ है जो साथ में काम करती हैं। कई लोग बोलते हैं सिर्फ डाइट कर लो तो आप फिट हो जाओगे, कई लोग बोलते हैं आप सिर्फ एक्सरसाइज कर लो तो आप फिट हो जाओगे, कई लोग सोने का तो खैर बोलते ही नहीं, क्योंकि नागपुर में तो कल्चर ही 11 बजे के बाद पार्टियाँ शुरू होती हैं। बट मेरा मानना है 33% ऑफ ऑल 3 तीनों साथ में रहा तो डेफिनेटली। सोने की हम लोग बात करें, आपने कहा कि 9 बजे सो जाती है हाँ। आप, और आपने बोला 11 बजे के बाद पार्टियाँ शुरू होती है। तो मुझे बात बताइए, तो आप फिर नेटफ्लिक्स कब देखते हैं, दोस्तों के साथ कब जाते हैं, अमेजोन प्राइम कब देखते हैं, ये सब चीज़ें कब होती है फिर? जहाँ चाह है वहाँ राह है। सो सिंस आई एम वर्किंग, तो मैं अपना काम मिस नहीं कर सकती हूँ। सो आई कम बैक बाय 6:37 होम। तो मैंने और आकाश ने टाइम फिक्स किया कि हम 1 घंटा साथ में नेटफ्लिक्स देखते हैं। जहाँ आपने बोला नेटफ्लिक्स, अमेजन, सो दैट इज़ मी टाइम फॉर बोथ आकाश एंड मी। सो हम लोग करते हैं, और 8 से 9 बजे तक जो हमारा खाना पीना या रूटीन है, या मतलब खाना होना, मेडिसिन है, जो भी लेना है आपको, सो वो करते हैं। बाय 9 o'clock वी ट्राई टू गो ऑफ टू स्लीप, ताकि 8 घंटे की हमारी नींद हो। और सोशलाइज करना है तो फिर संडे है, चीट डे भी होता है उसमें। एंड देन हम लोग अवॉइड करते हैं, अगर सही में किसी के पास जाना है वीकडे में, सो वी लीव बाय 8, वी कम बैक बाय 9:30 10, सो दैट वी आर ऑफ टू स्लीप बाय 10, मैक्स 10:30। सो अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। आपने बताया अभी कि आपके स्टाफ आपको बहुत आपकी केयर करते हैं, आपको बोलते हैं कि हम लोग कर देते हैं, या आपने भी आपके हस्बैंड के बारे में बताया, आकाश के बारे में, आपके बेटे भी ही इज़ इनटू फिटनेस। सो टेल मी, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट दैट व्हेन यू डू समथिंग लाइक यू आर डूइंग राइट नाउ, आप पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में जा रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके फैमिली का क्या सपोर्ट रहा है, क्या हाउ हैज़ दैट बीन अ सपोर्ट सिस्टम टू यू? स्पेशली फॉर अ फीमेल, फैमिली का, आपके साथ एसोसिएटेड जितने भी लोग हैं, उनके सपोर्ट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बिकॉज एट टाइम्स, जैसे मैं
काम से थक के आने के बाद बिल्कुल मन नहीं रहता है कि आप किचन में करो या खुद का कुछ बनाओ. सो एट टाइम्स आकाश ला के देता है मुझे. ही अंडरस्टैंड्स कि शी इज़ इन पेन. सो वो देखता है अगर मैं रात में सो नहीं पा रही हूँ तो वो मेडिसिन भी देता है उठ कर कि हाँ. सो मुझे ऐसा लगता है फॉर स्पेशली फॉर फीमेल्स फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है. एक तो आपका खाने का स्टाइल पूरा बदल जाता है तो बेचारा पूरा किचन हेवाई हो जाता है. आपके मतलब आपके थ्रू सारा रिवॉल्व होता है. उनको भी बेचारों को वो खाना पड़ता है जो मैं खाती हूँ. सो ये सब चीज़ें होती हैं और स्टाफ सबसे ज़्यादा हेल्प इसलिए करता है क्योंकि दे आर सीइंग कि मैम इतनी मेहनत कर रहे हैं एंड कर रहे हैं, चला नहीं जा रहा है, तो वो कोशिश करते हैं कि आप बैठो, हम ला के दे देते हैं आपको. तो तकलीफ़ कम देते हैं मुझे, परेशान कम करते हैं. दे ट्राई कि आप अपना 100% दो. कंपटीशन में 10 दिन की बात है, एक बार आप वो कर लो फिर आपका तेल निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं, अभी आप वो कर लो. एंड सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब आप जीत के आते हो ना, आपको अपने से ज़्यादा खुशी उनकी आंखों में दिखती है. दे आर लाइक सुपर डुपर हैप्पी. मतलब मुझे याद है मैं जब मैं कम्पीट करी थी अभी नेशनल्स के लिए, सो माई सिस्टर वॉज देयर. आर्यन को जाना था, वो चले गया था. आकाश ने कम से कम 100 फ़ोन किए होंगे, क्या स्टेज पे है शिल्पा, क्या हुआ उसका, क्या करिए वो, क्योंकि मैं तो वहाँ पर थी तो मुझसे तो बात नहीं कर सकता था. उसको पागल बना दिया था. वो बोल रहा था तेरे पति पागल है क्या, पता नहीं. मतलब दे आर so excited. मेरे से ज़्यादा वो excited and I think थे. that's something which really matters a lot when you do something out of the box. एंड देन वो बहुत ध्यान भी रखते हैं आपका कि आप प्रॉपर मील ले रहे हो कि नहीं, आप प्रॉपर रेस्ट कर रहे हो. कि कई बार उसको पार्टीज़ में जाना है बट उसको पता है मैं सोऊंगी नहीं, तो वो अपनी पार्टीज़ कैंसिल करता है कि वो सोएगी नहीं, बिकॉज नेक्स्ट डे का रूटीन डिस्टर्ब नहीं होता. सो दीज आर लिटिल थिंग्स बट इट मैटर्स द मोस्ट. आप फिटनेस में हैं, आप पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में जा रहे हैं. मैंने आपके योर हस्बैंड हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ एज वेल, योर सन इज ऑन हिज फिटनेस जर्नी एज वेल. सो ऐसा है कि यू गेट इंस्पायर्ड बाय ईच अदर, बिकॉज द रीज़न आई एम आस्किंग दिस, जैसे आपने बोला आपका खाने का तरीका अलग हुआ तो घर में सबका खाने का तरीका अलग हो गया. सो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि अगर एक इंसान अगर उस चीज़ में चले जाए तो बाकी लोगों पे क्या असर पड़ता है उस चीज़ का. ऑनेस्टली स्पीकिंग कि आई एम नॉट इंस्पायर्ड. मेरे पीछे वो डंडा लेके खड़ा रहता है ऑनेस्टली, और तभी ही इज़ अ वेरी टफ कोच. वो इतनी ज़ोर से मारता है कि मैं ना चाहते हुए मैं फॉलो करती हूँ, बिकॉज आई एम अ वेरी लेजी हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ वुमन. मुझे सुला दो, आई एम वेरी हैप्पी. मुझे वर्कआउट मत करो, आई एम वेरी हैप्पी. बट ही इज़ अ फिटनेस मेनियाक, जिसको बोलते हैं ना पागल, वो वैसा है. सो हमारा पूरा घर उसको फॉलो करता है. मतलब वो बहुत गुस्सा करता है. एंड अगर हम लोग ज़रा भी खुद का ध्यान नहीं रखे हैं तो हमारा पूरा घर उथल पुथल हो जाता है, पूरा घर. मतलब आर्यन तो, जैसे मुझे चॉकलेट खाना बहुत अच्छा लगता है, ड्यूरिंग जब आपका कंपटीशन की तैयारी रहती है तो आपको बिल्कुल अलाउ नहीं रहता कि कार्ब्स का इंटेक. और वो मेरे बेटे ने घूमने गया था तो बेचारे ने लेके आ गई, मेरे लिए लेके आए. उसने इतनी बातें सुनी कि तू चाहता है मम्मी हारे इसलिए ले लेके आया. सो इस तरह का पागलपन रहता है. बट आई एम हैप्पी. बट आई थिंक दैट क्रेजीनेस इज नेसेसरी. एक का होना बहुत जरूरी है. सब हो जाएंगे तो पागल हो जाएगा घर. एक का होना, सो दैट द इंटायर जनरेशन, आने वाली जनरेशन और आपकी पीछे वाली जनरेशन सब फिटनेस हेल्दी रहते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दुबले पतले, बट एवरीबडी इज हेल्दी. एंड आकाश ने हमेशा से मुझे सिखाया कि शिल्पा, वी नीड टू एज ग्रेसफुली. हॉस्पिटल के बेड पे बैठे हैं डिपेंडेंट होके, मुझे या तुझे नहीं मरना है या दवाइयों पे नहीं जीना है. हमें 80 साल में भी, मेरी इच्छा है कि मैं दादी अगर मिसेस इंडिया हो तो मैं पार्टिसिपेट करूं, या उस वक्त मैराथन हो तो मैं दौड़ूं. सो उसके लिए मुझे आज से तैयारी करनी पड़ेगी और आज से अपना ध्यान रखना पड़ेगा. अगर मैं आज करूँगी ये सब चीज़ें तो उसके रिफ्लेक्शन 20-25 साल, और अगर बाद में मैं सोचूंगी तो मेरी बॉडी साथ नहीं देगा, मेरे माइंड साथ नहीं देगा. आज से अगर मैं फिट रहूंगी तो शायद सारी चीज़ें साथ रखें. एंड यू कैन सी मे शिल्पा दादी मिसेस इंडिया. आई होप वी गेट टू सी दैट, एंड आई रियली होप कि आप जो अभी पार्टिसिपेट करने वाले, यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया एट वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप. तो आई होप आप नाम रोशन करें नागपुर का, हमारे देश का. आई नीड ऑल द विशेस. सारी विशेस मेरे साथ दो. वो होश बोलते ना, हाँ, तो वो सब चाहिए मुझे. All our wishes are with you. Thank you so much, Shilpa, for speaking to us at Fit India at Nation Next. It was a pleasure having you on our show. Thank you so much, Amma. Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.